से समझते हैं। मित्रों, भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी करीब 340 लाख करोड़ रुपए है। ऑनलाइन गेमिंग वाली लत से जीडीपी को अगर 2% का नुकसान हुआ तो यह आंकड़ा 6.8 लाख करोड़ रुपए बैठता है। मित्रों, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज देने के लिए करीब 2.3 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। यानी ऑनलाइन गेमिंग वाली लत से प्रोडक्टिविटी का जो नुकसान होता है, अगर वो ना हो तो देश के 80 करोड़ लोगों को 3 साल तक निःशुल्क अनाज दिया जा सकता है। मित्रों, इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग की लत वाली बहुत एक बड़ी बीमारी है। इसलिए आज हम इसका विस्तार से विश्लेषण कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के 15 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। यह आंकड़ा फ्रांस की आबादी से 2 गुना। अब सवाल यह है कि आखिर इस ऑनलाइन गेमिंग का विजेता कौन है? क्या वाकई जो लोग गेम खेलते हैं वो जीतते हैं, या वो असल विजेता वो प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगाने को कहते हैं? मित्रों, ध्यान से सुनिए और इसको भी समझिए। 2024 में गेमिंग कंपनियों ने करीब 32,000 करोड़ रुपए कमाए। इसी साल यूजर्स इस प्लेटफॉर्म पर करीब 32,000 करोड़ रुपए हारे। यानी जितने पैसे यूजर्स हारते हैं, प्लेटफॉर्म उतना ही पैसा कमाते हैं। प्लेटफॉर्म गेम जीतने वालों के विनिंग अमाउंट से 30% तक पैसा काटते भी हैं। प्लेटफॉर्म फीस के तौर पर 100 रुपए में से 30 रुपए तक काट लिए जाते हैं। अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि जो लोग ऑनलाइन गेमिंग में किस्मत थोड़ा पैसा जीत पाते हैं, सिर्फ 25% लोग, वो भी थोड़ा पैसा। यानी ऑनलाइन गेम खेलने वाले 4 में से 1 आदमी ही थोड़ा पैसा जीतता है, 3 लोग हारते हैं। जीतने वाले लोगों को जीती हुई रकम पर 28% जीएसटी और 30% टीडीएस देना होता है। यानी अगर आपने 100 रुपए जीते हैं तो आपको 28 रुपए जीएसटी और 30 रुपए टीडीएस देना होगा। यानी आपके हाथ में 42 रुपए ही आएंगे। सोचिए, इस 42 रुपए में वो रकम भी शामिल है जो यूजर अपने गेम में बतौर फीस लगा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑनलाइन गेमिंग का डिजाइन ही ऐसा है कि ज्यादातर लोग आखिर में पैसा हारते ही हैं। फिर सवाल यह है कि आखिर इस ऑनलाइन गेमिंग में करोड़ों लोग रोज पैसे क्यों लगाते हैं? इसकी लत कैसे लगती है, इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि ये तकनीक से जुड़ा हुआ मामला है। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म सीमित समय का बोनस ऑफर लाकर यूजर्स को फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार बनाती है। यूजर्स को लगता है अब गेम नहीं खेला तो नुकसान हो जाएगा। डोपामिन हुक यानी कि जीत का भ्रम देकर यूजर्स को बार बार खेलने के लिए उकसाया जाता है। नियर मिस तकनीक यानी हार को भी इस तरीके से पेश किया जाता है जैसे बस जीतने ही वाले थे। गेमिंग कंपनियों की इस तकनीकी चक्रव्यूह में फंसकर यूजर्स बार बार ऑनलाइन गेम खेलते हैं और हारते जाते हैं। वर्चुअल कैश उनके मोबाइल पर एक्सेस दिया जाता है, उनको एसएमएस के या दूसरे सोशल मीडिया से भेज दिया जाता है कि आपको कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आइए, हमने आपकी तरफ से 10,000 जमा कर दिया है। और एक बार जब लोग उसको खेलने लगते हैं एंटरटेनमेंट की तरह, फिर धीरे धीरे वो जीतते हैं तो उनको लगता है कि शायद वो बहुत बड़ी रकम बिना किसी मेहनत के यहाँ से कमा सकते हैं। फिर वो अपना पैसा इसमें लगाकर और घुसते चले जाते हैं। एक्सेप्शनल गेम की जहाँ चाहत होती है बिना मेहनत किए, वहाँ नुकसान भी एक्सेप्शनल हो सकता है और लोग इस तरह से इसमें फंस जाते हैं। WHO ने ऑनलाइन गेमिंग को डिसऑर्डर यानी कि मानसिक रोग माना है। ये मानसिक बीमारी ऐसी है कि 2023 में भारत में 9 अरब 50 करोड़ गेमिंग एप्स डाउनलोड किए गए। सोचिए, एक साल में 9 अरब 50 करोड़ गेमिंग एप्स डाउनलोड होते हैं। भारत गेमिंग ऐप डाउनलोड करने में दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर। इन आंकड़ों से अब तक आप समझ गए होंगे कि कैसे ये लत घर घर तक पहुंच चुकी है। मित्रों, यूजर्स को लगता है कि 30 रुपए का गेम है, खेल लेते हैं, लेकिन कब ये 30 रुपए 3,000 बन जाते हैं और कब 3 लाख हो जाते हैं, इसका पता ही नहीं चलता। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग की लत सिर्फ खतरनाक ही नहीं है, जानलेवा भी। तेलंगाना में ऑनलाइन गेमिंग में हार के बाद 1023 लोगों की खुदकुशी की घटना रिपोर्ट हो चुकी है। तमिलनाडु में 2019 से 2024 तक ऑनलाइन गेमिंग में हार के कारण आत्महत्या की 47 घटनाएं रिपोर्ट की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग में हुए 20 लाख का नुकसान होने पर 7 लोग खुदकुशी कर लेते हैं। इसे फिर से सुनिए, हमारे देश में हर 20 लाख का नुकसान होने पर 7 लोग आत्महत्या कर लेते हैं। मित्रों, ये वो आंकड़े हैं जो रिपोर्ट किए गए।
कई रिपोर्ट का दावा है कि ऑनलाइन गेमिंग में हार के कारण खुदकुशी करने वालों की संख्या इससे ज्यादा है। आज आपको ऑनलाइन गेमिंग से तबाह हुए मध्य प्रदेश के दीपक शर्मा और संजय नामदेव की आपबीती भी जरूर जाननी चाहिए। गेम्स खेले जाते हैं उन्होंने वो इस्तेमाल किए, धीरे धीरे 5 रुपए 10 रुपए लूडो वगैरह इस टाइप से उनको लिए गए, लेकिन धीरे धीरे उसके जीरो बढ़ते गए, 5 से 500, 500 से 5000 और 5000 से आगे भी संख्या बढ़ती गई। इसी तरह से जब वो फ्रॉड, चूंकि मेरे मोबाइल से मेरे बच्चे खेलते थे, मेरे पास वो चीज आई और जो मेरा फोन पे अकाउंट था उसमें से एक बड़ी राशि मेरे उससे चली गई। सर मेरे मोबाइल में एक ऐप था, उससे मैंने गेम चालू किया, वो कभी 500 रुपये कभी 1000 रुपये जीता। जीतने के बाद फिर मैं वो पैसे खेलता गया, आगे बढ़ता गया, फिर एक साथ मेरे पूरे पैसे चले गए। तो फिर मुझे कर्जा करना पड़ा, उसमें मैं कर्जे में कम से कम 1-1.5 लाख रुपये हार गया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिर्फ यूजर्स को आर्थिक तौर पर ही नुकसान नहीं पहुंचाते। आज आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि कैसे ये प्लेटफॉर्म हमारी सुरक्षा और प्राइवेसी का भी उल्लंघन करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म हमारा डेटा ट्रैक करते हैं। गेमिंग प्लेटफॉर्म ये डेटा थर्ड पार्टी के साथ शेयर करते हैं, यानी हमारी जानकारी किसी तीसरी कंपनी को बेच दी जाती है। डेटा खरीदने वाली कंपनियां हमें अपने प्रोडक्ट्स का ऐड दिखाती हैं। कंपनियां डेटा के आधार पर ज्यादा खर्च करने वालों लोगों की पहचान भी करने लगती हैं। हमारी ऑनलाइन गतिविधियां, बैंकिंग और दूसरी व्यक्तिगत जानकारी जब लीक होती है तो ऑनलाइन ठगी या डिजिटल अरेस्ट का शिकार होने की आशंका बढ़ जाती है। मित्रों, कई बार ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप भी लगे, इसलिए लंबे समय से ऑनलाइन गेमिंग की लत को कंट्रोल करने की मांग की जा रही है। मद्रास हाईकोर्ट ने रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए ऑनलाइन रियल मनी गेम्स खेलने पर रोक लगाने को सही ठहराया था। हाईकोर्ट ने खेलने वाले खिलाड़ियों की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होने का प्रमाण पत्र मांगने के फैसले को भी सही ठहराया। वर्ष 2022 से फरवरी 2025 तक केंद्र सरकार ने 1400 से ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग साइट्स और एप्स को बैन किया। इसलिए सरकार अब ऑनलाइन मनी गेम को बैन करने के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव लाई है। मित्रों, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ऑनलाइन मनी गेम को बैन करने से 2 लाख लोगों की नौकरियों पर भी असर पड़ेगा। 25,000 करोड़ के विदेशी निवेश पर असर पड़ेगा। 20,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन भी प्रभावित होगा, यानी सरकार को आर्थिक तौर पर नुकसान होगा। 2 लाख लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, लेकिन इस कानून से देश के 65 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। इन 65 करोड़ लोगों की जेब से निकलने वाले 32,000 करोड़ की बचत होगी। गेमिंग की लत छूटने से लोग कम से कम अपने जीवन को बचा सकेंगे और कामकाज पर फोकस कर सकेंगे। इसलिए कानून देश के लिए बहुत इस वक्त जरूरी माना जा रहा है। आज हम यही कहेंगे कि अगर कुछ लोगों के नुकसान से देश की बड़ी आबादी का लाभ हो रहा है तो इस पर ध्यान देना चाहिए।